करें भगवान। हे ईश्वर भगवन हे दाता, जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवन, हे प्रतिपालक दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, सुख राशि तुमको धावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूर्ति, हे शक्ति रूप तुम गुणागार। आपसे निवेदन है सभ्यता यशस्वी हो जाए, कीर्ति का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास कढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों पर अकलंकता रहे, जनता का इस जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, प्रत्येक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा इस अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे, अर्पित चाहे इस धरती पर, इस संस्कृति का सम्मान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जिन चरणों का दर्शन पाकर इस जग का
है कण कण जागा, और जिन चरणों का दर्शन पाकर पाप तिमिर क्षण में भागा, आज उन्हीं इन त्रिचरणों को हम युगल बल करते प्रणाम, और स्वीकार करो मुनि मम प्रणाम, स्वीकार करो मुनि मम प्रणाम। महात्मा परशुराम जी के चरणों में कुमार लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। भार्गव जी, आपने पूछा कि ये कौन है? ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे शिष्य हैं। जो ये सांवले वर्ण का है इसका नाम राम है, और जो ये गौण वर्ण का है इसका नाम लक्ष्मण है। बाबा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं? मैंने सुना था कि राजा दशरथ के कोई पुत्र ही नहीं है, 2 पुत्र, 4। जी देखिए, ईश्वर की कृपा, ईश्वर कृपा नहीं करता तो नहीं करता, ईश्वर दया नहीं करता तो नहीं करता, ईश्वर नहीं देता तो नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, देता तो वो छप्पर फाड़ के है, लेकिन लेता कैसे है? कैसे लेता है? चमड़ी उधेड़ के लेता है। अच्छा, ईश्वर चमड़ी उधेड़ के न ले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसने बतलाया आपको आज तक के उपाय? नहीं बतलाया तो मैं उपाय आपको बतलाता हूँ, कर लेना, कभी चमड़ी उधेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको उपाय मन ईश्वर के अनुसार बतला रहा हूँ। मन ईश्वर का एक सूत्र कहता है, यदि व्यक्ति अपनी कमाई का दशांश निकाल देता है, कितना दशांश? अगर आपने 100 रुपए पैदा किए तो 10 रुपए भगवान के काम के लिए अलग निकाल देना चाहिए। अगर आपने 1000 पैदा किए तो 100 निकाल देने चाहिए, और अगर 10,000 पैदा किए तो 1000 निकाल देना चाहिए। ये पैसा इकट्ठा करते जाना चाहिए, और जब भगवान की राम कथा या भगवान की रामलीला या श्रीमद् भागवत कथा या किसी मंदिर का निर्माण या किसी गरीब कन्या की शादी हो रही हो, गरीब बेटी की, उसमें इस पैसे को लगा देना चाहिए। तो चमड़ी उधेड़ने वाली स्थिति सदैव सदैव के लिए समाप्त। एक गुरु मंत्र बतला रहा हूं आपको, और ये सत्य है बिल्कुल। जो भी सूत्र हमारे शास्त्रों में लिखा है उसे कोई असत्य ठहरा नहीं सकता, यही सत्य है। दशांश निकालना, अगली बार से रामलीला में पूरा पैसा लगाना और भागवत में, और काफी पैसा खर्चा करना। देखना आपकी कभी चमड़ी उधेड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, ये शास्त्र कह रहा है। बाबा, तो 4 है। अच्छा, 4 है, इनका क्रम संख्या में क्या परिचय है? 4 है। ये प्रथम है और ये तृतीय है। 1 और 3 को ले आए, 2 और 4 को छोड़ आए। बाबा बहुत चतुर हो। 1 और 3 को बाबा ले आए। 1 और 3 को बाबा क्यों लाए? 1 3 को बाबा इसलिए लाए कि 1 धन 3 बराबर 4, और 4 क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4। वेद विद धातु से बना है, और वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद माने ज्ञान। और पहले वेद 3 ही हुआ करते थे। एक वेद हमारे बाबा अथर्वा लाए, उनका वो वेद था अथर्ववेद के नाम से जाना गया। तब से वेद हो गए 4, और 4 वेदों में
कितनी 1,00,000 ऋचाएं हैं और 4 वेदों को 3 कांडों में बांटा गया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और चारों वेदों में कितनी ऋचाएं हैं? 1,00,000 ऋचाएं हैं। और 1,00,000 ऋचाओं का ऋचाओं को जब बांटा गया तो 80,000 ऋचाएं कर्म कांड में और उपासना कांड में 16,000 ऋचाएं और ज्ञान कांड में 4,000 ऋचाएं। 80, 16, 96 और 4, 1,00,000। एक धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य बराबर एक में कितने भी शून्य जोड़े जाए लेकिन उसका मान तो एक ही रहेगा। तो शास्त्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये ब्रह्म, अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। अगर ये ज्ञान है तो ज्ञान में विराग, ये बैरागी होगा। फिर ज्ञान विराग सकल गुण ऐना और तिनको हम देखा भरी नैना। हम नहीं, सब लोग देखना भरी नैना। ठीक है बाबा। और 4, 2 धन 4, 6 कहाँ गए वो? अयोध्या में क्या कर रहे हो? शास्त्र है वो, 6 शास्त्र है। और शास्त्र में क्या होता है? राजनीति। और राजनीति की आवश्यकता किसको होती है? राजा को। और संत महात्माओं को आवश्यकता किसकी होती है? ज्ञान वैराग नहीं, वेद की आवश्यकता होती है। किसकी? और वेद में भी कर्मकांड की आवश्यकता है। कर्मकांड की आवश्यकता है बाबा। ठीक है, तो बाबा इनको आशीर्वाद दे दे। अच्छा बाबा, इनको आशीर्वाद मान लो, हमने दे दिया। और थोड़ी देर में भस्मासुर बन गए। तब देखो इस बालक को देखो बाबा, ये जो श्याम वर्ण का बालक है कितना सौम्य है। दोनों हाथ जोड़ कर खड़ा है। ये अब देखिए भी जोड़ रहा है। देख, ये हाथ जोड़ कर खड़ा था और ये हाथ तोड़ कर खड़ा था। खड़ा था। ठंड तो तुमको बहुत लागत है। देखिए ये बालक सावधान मुद्रा में खड़ा है और ये बालक है उद्दंड। पहचान बदला रहा हूं उद्दंडता की। क्या क्या उद्दंडता की पहचान होती है? तो देखने से ही ये नटखट लग रहा है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है। देखो इसकी क्रीट तक टेढ़ी है। देखो आप ऊपर तक। और जब क्रीटें टेढ़ी है तो ये कितना टेढ़ा होगा अंदाजा लगा लेना आप। अंदाजा लगाना। ऐसे है ना? भस्मासुर बना देना। आशीर्वाद दे दे। और आशीर्वाद दे दिया, थोड़ी देर में भस्मासुर बन गए, तब कौन जिम्मेदार होगा? तुम धीरज के निकल ली हो तब कहाँ हो तुम? हमें लगता है इसके बाद कहो तुम दिखाई ना पड़ो। हम बुलाए बाबा जल्दी आओ, तुम्हारा नाती नहीं मान रहा है। नाती कह रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं मान रहा है। लक्ष्मण पुत्र है बाबा का, मैं बाबा का नाती हूँ। चलो बाबा आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन भस्मासुर न बनने देना। देखना है भस्मासुर ने क्या किया था। भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर भोलेनाथ दयालु देवता प्रसन्न हो गए। बोला वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने कहा भगवान वरदान दोगे? कहा देंगे। पक्का? कहा पक्का। निश्चित कर लो, आपको देना पड़ेगा। कहा देंगे। भगवान अच्छा वरदान दोगे? कहा अच्छा, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, यो मस्त ऐसा ही होगा। तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। और ये कहकर भगवान शंकर चलने लगे। और जो ही भगवान शंकर चलने लगे तो ही पीछे से भस्मासुर दौड़ा। भगवान शंकर ने कहा अब क्या है? तो भगवान अब ये है, आपने वरदान तो दे दिया, अब इसका मैं परीक्षण किसके ऊपर करूं? परीक्षण आप ही के ऊपर कर लेता हूँ। क्या बोला? परीक्षण आप ही के ऊपर कर लेता हूँ। भगवान शंकर भगे, मैंने वरदान दे दिया इसको, अब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर आगे आगे, वो भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान विष्णु ने देखा ये तो गड़बड़ हो गया। भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण किया और फिर इसको समाप्त किया। क्योंकि राक्षस को, अत्याचारी को अगर कोई शक्ति मिल गई तो अच्छे कार्यों में नहीं लगाता, उसका वो दुरुपयोग करता है। वही वो कर रहा था। अंत में क्या हुआ? स्वयं अपनी गति को प्राप्त हो गया। बाबा बालकों को शुभ आशीर्वाद दे दो, दे रहा हूं, बाकी सामान लेना। ठीक है। मैया कौशल्या द्वारा पोषित विमल पाटका के मंजुल पारिजात प्यारे राम निज भात हृदय में विहार करने वाले
भोले लक्ष्मण, तुम दोनों बंधुओं ने आज तक अपने जीवन को अयोध्या के उच्च राजप्रसादों में व्यतीत किया है, लेकिन आगे का जीवन तुम दोनों बंधुओं का मुझे कंटकमय दिखाई पड़ रहा है। राघव, यदि आदरणीय विश्वामित्र जी के यज्ञार्थ रक्षार्थ हितार्थ तुम दोनों बंधुओं को धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ाते चढ़ाते हाथों में फफोले पड़ जाए तो भी राम, सौमित्र, लक्ष्मण तुम्हारे मुख से आह नामक शब्द उद्घोषित नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा सुंदर सा आशीर्वाद तुम दोनों बंधुओं के लिए मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर सशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूँ ये जीव धरा के तुमसे कितनी आस लगाई, पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नैनों के सपन सजाए। उन सपनों की सौगंध तुम्हें है राम, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है। अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को जो घेरे उन पुरुषों पर पक्ष उठाना। पाकर तुमको हुए सार्थक ये मेरे वरदान कहेंगे, पाकर तुमको हुए सार्थक ये मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवमान न होगा। युग बीतेंगे राघव, युग बीतेंगे, किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से भी बढ़कर राघव, सागर की सीमा से भी बढ़कर बहबा राम तुम्हारा होगा, और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म दोबारा होगा, उसका जन्म दोबारा होगा, उसका जन्म दोबारा होगा। छात्र वंश के गर्वीले सर तुम्हें वंश की आन कहेंगे। प्यासे अधर सशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्री मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथना अर्षन्मुख जयम प्राप्ति। दीर्घायु राम लक्ष्मणा आयुष्मान भवतम धीमान भवतम श्रीमान भवतम। बाबा शीघ्राशीघ्र ले जाए। ठहरो बाबा एक क्षण। बाबा ये है चोर। कौन है ये है बाबा चोर। ये कौन है? ये है चोर। कैसे? तो शास्त्र कहता है कि राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर और सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर है ये साधारण चोर नहीं है। कैसे चोर है ये? तो शास्त्र कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर है ये, और ये है चोर। और इनके गुरु हो बाबा तुम का भाई जब आपने कहा कि ये चोर है और ये हमारे हैं शिष्य, तो आप यही कहलाना चाहते हैं कि हम हैं चोरों के सरदार? ऐसा नहीं कहलवाएंगे बाबा। चलो आपने कह दिया तो हो सकता है चोरों के सरदार आप हो, लेकिन मेरी तरफ से ये है चोर और तुम महाचोर। ले जाओ इनको अपने साथ, ठीक है? चलो बाबा ले जाओ। जय जी। बहुर बिलोकी बहुर बिलोक विदेह सन